कबूल चीज़ नहीं रहे हैं। ठीक है, मंसूर अली खान साहब, आपकी क्या राय है? क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन का बॉयकॉट कर सकती है? आप समझते हैं ऐसा उनके पास है ये ऑप्शन? वो सोच रहे हैं इस ऑप्शन के ऊपर? देखिए, इस सिलसिले में वो मेरे ख्याल में ये बात हकीकत है कि कंसिडर किया जा रहा है। ये मुख्तलिफ हलकों के अंदर ये डिस्कशन हुई है कि अगर हमारे पास फेवरेबल नंबर नहीं होते तो आसान एग्जिट जो है वो वही है, क्योंकि आप ज़हन में रखिएगा कौमी असेंबली के अंदर भी उन्होंने यही फॉर्मूला अपनाया था कि वो हॉल से ही बाहर चले गए थे और उन्होंने कहा जी हमने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। सो ये एक किस्म का एक रिस्पेक्टेबल तरीका आप समझ लीजिए, या फेस सेविंग बल्कि लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, मेरे ख्याल में वो किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको दो इंसिडेंसेस जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मेरे ख्याल में हमें इस डिस्कशन के अंदर लाने चाहिए। जी जी जी। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 अरकान हैं, वो जो जिनको डी सीट किया गया था उसमें उज़मा कारदार भी शामिल हैं और वो सुप्रीम कोर्ट जा चुकी हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे उज़मा कारदार का एक मैसेज आया है, मेरे ख्याल में वो समा की ट्रांसमिशन ही देख रही थी, तो उन्होंने बताया कि जी मेरा वो जो सुप्रीम कोर्ट में केस है उसकी हेयरिंग जो है वो 5 तारीख को लग गई है और 5 की डेट आ गई है। तो इस सिलसिले में अब देखो उनके मामले में वो जो उनको डी सीट किया गया उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो फरीक बनाया हुआ है। हो सकता है कि उस सिलसिले में वहां से भी कोई डेवलपमेंट हो और कोई फैसला आ जाए वहां से, तो 5 तारीख उस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक और खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो खबर ये है कि साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब, जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक था कंसिडर किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली अब उनकी तलखियां हो चुकी हैं उनके साथ, वो इस वक्त लंदन गए हुए हैं और मेरी इतलात के मुताबिक लंदन में बड़ी कुछ अहम मुलाकातें उनकी हो रही हैं। अच्छा। उन्होंने वापस आना है और शायद ईद गुजारने के बाद वो पाकिस्तान वापस आने जा रहे हैं और वापस आके उसके बाद उन्होंने अपने आगे के सियासी लाए अमल का जो है वो फैसला करना है कि वो क्या करने जा रहे हैं। अभी तक की मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो किसी सूरत भी उनका दोबारा पैचअप नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर ही चौधरी सरवर का भी एक धड़ा है। कई ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली चौधरी सरवर की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर थे। ठीक है। ईद के बाद अगर चौधरी सरवर ऐसा कोई ऐलान करते हैं, जो मेरी इतलात के मुताबिक बड़ा सीरियसली वो कंसिडर कर रहे हैं, तो ये भी ज़हन में रखिएगा कि ईद के बाद से लेकर 17 जुलाई तक जो है उसके अंदर भी एक टाइम पीरियड है, थोड़े से दिन है बीच में। तो चौधरी सरवर अगर कोई ऐसी अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जनाब मैं फलां पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं या कुछ कर रहा हूं, तो ये जो आपके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस की स्ट्रेंथ इस वक्त आप देख रहे हैं, ये उसके अंदर भी टूट फूट हो सकती है। अच्छा। और दूसरी एक और बात, 17 जुलाई को जो रिजल्ट आता है, अगर वो रिजल्ट नून लीग के हक में आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ना आया, तो ये जो जितनी भी इनके एमपीएस की पलटून बैठी हुई है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके अंदर भी एक ये फीलिंग आ जाएगी कि यार इमरान खान साहब के हवाले से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था ये उतना मकबूल नहीं है जो इंप्रेशन आ रहा था। ये ज़हन में रखिएगा इस बात को। और अगर ऐसा होना शुरू हो जाए तो फिर लोग जो होते हैं वो अपने आगे के सियासी मुस्तकबिल के बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं। बात दुरुस्त है, बिल्कुल जो उन्होंने छुपाई होती है वो बाहर आना शुरू हो जाती हैं। तो 17 जुलाई का अगर रिजल्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में ना आया, तो ये जो रैंक एंड फाइल इस वक्त अभी तक आप पीटीआई का देख रहे हैं, इसके अंदर मजीद तोड़फोड़ भी हो सकती है। और हो सकता है उसके बाद अगर आप किसी वोटिंग के प्रोसेस में जाएं, तो हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक्स के अंदर जो है तब वहां पे भी